हेलो। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके। और इसमें पढ़ेंगे कि अपरिमित समुच्चय कौन सा होता है, परिमित कौन होता है और अपरिमित कौन होता है। देखिए, परिमित समुच्चय वो होता है जिसमें नंबर फिक्स होता है या जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके, जो कि काउंट कर सकते हैं, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है वो परिमित होता है, और जिसमें निश्चित नहीं होती है वो अपरिमित होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ये जो लिखा है ना, ये क्या कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। ओके। फिर इसके बाद बताया उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जैसे सप्ताह होता है, सप्ताह में दिन जो होते हैं वो फिक्स होता है कि सप्ताह में 7 दिन हैं तो हैं, तो ये कैसा समुच्चय है, परिमित है। अगर बोला जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये क्वेश्चन है ना, तो इसके जो हल आएंगे ना वो भी फिक्स आएंगे। जैसे कि करें अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ओके, तो ये फिक्स हल है। ओके। और अगर निश्चित हल आते हैं या निश्चित संख्या आती है तो वो परिमित होता है, और निश्चित नहीं आती है तो अपरिमित होता है। आगे जरा देखिए। ओके, जैसे कि ये इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर अगर बोल दिया जाए ऐसे ही, और इंटीजर हमारा प्लस माइनस दोनों में होता है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो जरा बताओ, अनंत से अनंत तक हम काउंट तो नहीं कर सकते। अगर काउंट नहीं कर सकते तो कैसा समुच्चय है, अपरिमित है। ओके। अब देखिए आगे जरा, समान समुच्चय कब होता है। समान समुच्चय जब होता है, जैसे कि अगर तुम्हें दिया जाए ए इक्वल्स टू, कोई नंबर दिया मैंने 2 4 6 8 ऐसा दिया, और बी इक्वल्स टू भी दिया मैंने 3 4 8, है ना। तो जरा बताओ इसमें अगर अवयवों की संख्या समान है, देखो इसमें 4 मैच कर रहा है और इसमें भी 4 है, इसमें 8 है इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें 2 6 है इसमें नहीं है, तो ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ऐसा आ जाए ए बराबर 2 3 5 और बी बराबर आ जाए 3 2 5, है ना, तो क्या है, अवयवों की देखो 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, मतलब ए जो है वो बी के बराबर है। तो क्या बोल देंगे, ए बराबर बी है, मतलब इक्वल सेट है। कहने का मतलब है यदि समुच्चयों में ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के सभी अवयवों के बराबर है, मतलब ए का प्रत्येक अवयव बी का प्रत्येक अवयव दोनों बराबर हैं आपस में, तो वो दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, है ना। अब आते हैं जरा एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज अगर देखी जाए तो एक्सरसाइज में क्या बताया गया, जरा पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्या बताया, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चयों के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या है। जरा बताइए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है और विषम कौन सी होती है। देखो 2 से भाज्य विषम संख्या कोई होती नहीं है, होती नहीं है तो ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। कैसा है, रिक्त समुच्चय है। ओके, अगर नहीं होती है तो रिक्त है। अब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम और अभाज्य, ये जानना, अभाज्य संख्याएं होती हैं 2 3 5, है ना, और सम की बात की जाए तो 2 यही होती है ना। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2। अगर 2 आ गई तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा रिक्त है, तो पहला रिक्त है, दूसरा नहीं है, तीसरा एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है। ओके, एक्स जो है वो 5 से कम है, ये लेस देन का मतलब क्या हुआ, 5 से कम है, ग्रेटर देन का मतलब 7 से ज़्यादा है। जरा बताओ 5 से कम इधर की ओर, फिर 7 से ज़्यादा इधर की ओर, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये रिक्त समुच्चय। कैसा है, रिक्त समुच्चय, मतलब इसके बीच में कुछ
नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद में बाई सच दैट बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब जरा बताना, कोई भी दो समांतर रेखाएं हों, है ना, और समांतर रेखा जो होती है वो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। अगर एक दूसरे को नहीं काटती है इसका मतलब क्या है, समांतर रेखाओं में प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होंगे। प्रतिच्छेदन अगर बिंदु नहीं होंगे तो इसका मतलब है उसके बीच में रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। ओके, तो ये भी रिक्त हो गया, ये भी रिक्त था, ये सिर्फ समाबाद संख्याओं का समुच्चय था। ओके, आगे देखिए जरा, नेक्स्ट अगला क्या बताया गया, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित मतलब जो फिक्स होता है, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है ना। अपरिमित काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, महीने हम गिन सकते हैं, 12 महीने होते हैं, गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो ये कैसा हो गया, परिमित हो गया। ठीक है, फिर इसके 1 2 3 डाट 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 है। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 के बाद में बहुत सारी संख्या है जिन्हें हम गिन नहीं कर सकते, क्योंकि डाट 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 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो यह अपरिमित है। ओके, फिर इसके बाद में क्या बताया कि 1 2 3 से लेके 100 तक हमें गिनती पढ़नी आती है, 1 2 3 से लेके 100 तक आसानी से गिनती पढ़ लेते हैं, तो ये कैसा है, ये भी परिमित हो गया, है ना। फिर इसके बाद में आता है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े और धन पूर्णांक, देखो 100 से बड़े धन पूर्णांक इनफाइनाइट होंगे, 100 101 102 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो मतलब काउंट नहीं कर सकते, हम बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, काउंट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, अपरिमित। फिर इसके बाद में आता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। याद रखिएगा कि कोई भी नंबर है 99 से अगर छोटा है और हम काउंटेबल कर रहे हैं, देखो काउंट वो संख्याएं की जा सकती है जो वास्तविक होती है ना, इमेजिनरी संख्याएं काउंट नहीं कर सकते हम। ओके, तो 99 से छोटे हम 0 तक आ सकते हैं, और 0 तक अगर आ सकते हैं तो कैसी संख्या है, परिमित है। याद रहेगा, चूंकि 99 से उल्टा चल के हम 0 तक आ सकते हैं और माइनस में काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी परिमित हो गया, है ना। फिर आगे क्या बताया इन्होंने, तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, हम एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी भी, तो ये तुम्हारा अपरिमित हो जाएगा। ओके, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर फिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे जेड तक ये फिक्स है, अगर फिक्स है तो कैसा है, परिमित है। फिर इसके बाद में बताया उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है, 5 10 15 एंड डॉट 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 अनंत तक, कोई वैलिडेट नहीं किया, अगर इतना है तो कैसा समुच्चय है, अपरिमित है। ओके, चूंकि हम इसे फिक्स नहीं किया हुआ। ओके, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, देखो पृथ्वी पर अगर जानवर रहते हैं तो जानवर देखो फिक्स है, कितने रहते हैं, अगर फिक्स है तो परिमित है, चूंकि वो रहते हैं। ओके, डेफिनिट है, अगर डेफिनिट है तो परिमित है। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, देखो मूल बिंदु से कई वृत्त बनाए जा सके, और कई अगर बनाए जा सकते हैं तो वो अपरिमित समुच्चय होगा। ओके, मूल बिंदु से कई वृत्त बनाए जा सकते हैं, वो अपरिमित समुच्चय होगा। ओके ओके, फिर बताया निम्नलिखित में बताइए कौन कौन ए बराबर बी है और कौन सा नहीं है। ओके, तुम्हारा ये ए है, इधर वाला बी है, जरा टिक मारते चलेंगे। ओके ओके, ये जरा देखिएगा किससे मारेंगे, हाइलाइटर से मारते हैं। ओके, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है। अगर सारा मैच है तो क्या लिखेंगे, ए बराबर बी है। ओके, फिर दूसरे में आता है, देखिए इसमें 4 है,
इसमें भी 4 है, फिर 8 है, हाँ है, इसमें भी 8 है, फिर 12 है, 12 नहीं है, 16 है, हाँ 16 है, 16 है। याद रखिएगा कौन सा नंबर नहीं है, 12। अगर 12 नहीं मैच है तो क्या लिखोगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। नेक्स्ट जरा बताओ, 2 4 6 8 10, ये है सम धन पूर्णांकों के लिए जो x 10 से कम है। अगर 10 से कम धन पूर्णांक देखें तो 2 4 6 8 और 10 ही तक देखेंगे। ओके, 10 से कम तो सारे सेम हो जाएंगे, तो क्या आएगा, ए बराबर बी है। फिर क्या बताया इन्होंने, इसके बाद बताया कि x z x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज 10 20 30 40 50, 10 का गुणज ऐसे ही तो आएगा। ओके, बी देखो 10 मैच है, मैच है, 20 मैच है, 20 मैच है, 30 मैच है, 30 मैच है, लेकिन 15 नहीं मैच है, 25 नहीं मैच है। अगर मैच नहीं है तो क्या लिखोगे, ए जो है बी के बराबर नहीं है। ओके, अगला बताएगा 5 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। 5वें को क्या बताया, 5वें में बताया इन्होंने क्या, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए कारण सहित अगर स्पष्ट करने की बात कर रहा है और ए बराबर वैल्यू दे रखा है 2,3, तो जरा देखिए, और समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। चलिए 3 दूना 6, 6 कर लेंगे, 2 3 6 करेंगे, 3 एकम 3, जोड़ने पे 3 और 2 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में x कामन है, x कामन ले लो, क्या बचेगा, x प्लस 2 प्लस 3 कामन है इन दोनों में, कामन 3 दूना 6 बराबर 0। एक ब्रैकेट में ये कामन ले लो, x प्लस 2 हो गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 3 कामन ले लो, बराबर क्या कर दो 0। फिर क्या लिखोगे, जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2, जब x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3, राइट। अब इतना तो आया, ये भी आया, तो पॉइंट कितने आया, -2 कामा -3, -2 कामा -3। जरा बताओ, ए में 2 कामा 3 है और बी में -2 कामा -3 है, मतलब जो है ए नॉट इक्वल टू बी है। ओके, सेकेंड दिया एक्स एज दैट, एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो को कभी भी सेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक एक बार, FLOW ऐसे लिख सकते हैं, है ना, एक एक बार। और बी का इसे भी ऐसे लिख लो, FLOW। जरा बताओ, सारा सेम सेम मैच किया तो क्या लिख लोगे, ए बराबर बी है। ओके, फिर बताया नीचे दिए गए समुच्चय में से कौन समान समुच्चय का चयन है, चयन कीजिए। जरा देखिएगा, एक एक अक्षर देखते हैं। दो, दो किसी में है, हाँ इसमें है, लेकिन इसमें है तो और किसी में है, और किसी में नहीं है, इसमें है, तो 2 2। ओके, जरा देखते हैं, 2 2 4 4, 2 4, 2 और 4 इसमें है, इसमें 2 4 हैं, है ना। फिर देखिए 8 12, 8 और 12, 8 12 इसमें है, ओके, 8 12 इसमें भी है, तो ये 2 मैच हुए, और अर्थात इसमें किसी में मैच नहीं हुए, 4 क्वेश्चन से, मतलब 4 पार्ट में ये किसी में मैच नहीं कर रहा। तो किसी में अगर नहीं मैच कर रहा तो ये खत्म है, तो ये तो किसी के बराबर नहीं है, तो इसे काट दो। बी पे आओ, 1 2 3 4 पे, बी पे देखो, बी कितना है, 1 है, इस पे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, और इस पे भी 4 है, तो क्या लिख लोगे, ए बराबर बी। यहाँ पे ए बराबर बी तो है, मतलब ए बराबर डी है, ए बराबर डी, एक हो गया। फिर ये तो नहीं है, -1 और 1, -1 और 1, देखिए ध्यान से,
ये -1 है, ये -1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो क्या होगा, ई बराबर जी। ये तो मैचिंग हो गई, और बाकी एक को मैच नहीं कर रहा है, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई है। थोड़ा सही से करिएगा, नेक्स्ट डे आपको अगली एक्सरसाइज मिल जाएगी, है ना। रेगुलर आपको एक एक्सरसाइज कराई जाएगी, टॉपिक वाइज और एंड चैप्टर वाइज। ओके, तो सही से करते चलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।